बात करते हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की, जहां पर पीसीएस परीक्षा देने जा रहे दो छात्र बाढ़ में फंस गए। उस वक्त ये जो दोनों छात्र थे घर से परीक्षा देने के लिए निकले थे, लेकिन पुल बह जाने की वजह से उन्होंने उफनाई नदी को जान जोखिम में डालकर पार करने की कोशिश की और उसके बाद ये हादसा हुआ। और जो वीडियो वायरल हो रहा है वो सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। वीडियो में दो छात्र उफनाई नदी को जान जोखिम में डालकर पार करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि पत्थरों के सहारे दोनों छात्र पानी के सैलाब से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले एक छात्र बड़ी सी चट्टान से दूसरी चट्टान पर छलांग लगाता है और फिर दूसरा छात्र भी सैलाब को पार करने की कोशिश करता है। इस दौरान वहाँ कुछ और लोग भी मौजूद थे जो छात्रों को इस तरह उफनाई नदी को पार करता देख सिस्टम को कोसते नजर आए। भाई साहब इनका पेपर है भाई, क्या करे। इसके बाद दोनों छात्र जैसे तैसे बाहर आ गए। वायरल वीडियो मयाली और बधानी ताल मोटर मार्ग का बताया जा रहा है। दावा है कि मुनिया घर और पौठी के बीच बना पुल बह जाने की वजह से लोग ऐसे ही जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि एबीपी न्यूज नहीं करता है। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी तबाही मच गई। बादल फटने के बाद पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। मजदूरों का एक शिविर तबाह हो गया और बादल फटने के बाद आई बाढ़ अपने साथ मजदूरों को बहा कर ले गई। और यह हादसा देर रात करीब 12 बजे हुआ। सड़क निर्माण में लगे मजदूर टेंट लगा रहे थे, तभी तेज सैलाब आया और वो बह गए। सड़क निर्माण में लगी गाड़ियां भी सैलाब में बह गई। हादसे के बाद का जो वीडियो सामने आया है उसमें पानी का टैंकर और सड़क निर्माण में लगी गाड़ियां मलबे में पूरी तरह फंसी दिखी। वहीं चारों तरफ बादल फटने के बाद आई तबाही के निशान भी दिखे। रात होने की वजह से जो मजदूर बाढ़ में बह गए थे उन्हें रात को ढूंढा नहीं जा सका, लेकिन सूरज की पहली रोशनी के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर शुरू हो गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गईं और राहत बचाव अभियान चलाकर 10 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि 8 से 9 मजदूर अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। वहीं उत्तराखंड के चमोली की बात करें तो यहां पर कुछ लोगों की जान बाल बाल बच गई। 30 सेकंड भी ऊपर नीचे अगर होता तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि जिस समय पहाड़ से भारी भरकम पत्थर गिरे, बद्रीनाथ हाईवे पर कई वाहन लैंडस्लाइड वाली तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वो तो गनीमत रही कि बस 30 सेकंड की देरी हो गई। जब तक वाहन लैंडस्लाइड वाली जगह पर पहुंचे, बड़ा हादसा टल चुका था। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आकर गिर चुके थे। इस दौरान कई पेड़ भी टूट गए। अगर ये बड़ा पत्थर किसी वाहन के ऊपर गिरता तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उन लोगों के साथ क्या होता। जिन लोगों ने लैंडस्लाइड के भयावह मंजर को देखा, उनकी सांसें अटक गई। पहाड़ से गिरी इतनी भारी भरकम चट्टान को देखकर लोग दंग रह गए। वहीं लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया। दोनों तरफ लोग जाम में फंसे नजर आए, लेकिन 3 सेकंड हुई देरी के लिए लोगों ने ऊपर वाले को धन्यवाद किया। तो जो मौसम है उसमें पहाड़ों पर जाना इस समय खतरे से खाली नहीं है। प्रशासन भी लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है, लेकिन जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि अपना घर बार छोड़कर ये लोग कहीं जा नहीं सकते और इसी वजह से पहाड़ों में रहने वाले लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। तो ये जो तस्वीर बन रही है पूरे पहाड़ी क्षेत्र में, वो लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। और सिर्फ हादसों का शिकार नहीं हो रहे, बल्कि जानमाल का भी नुकसान हो रहा है। ये तस्वीरें चमोली के नंदकेसरी इलाके की हैं, जहां भारी बारिश के बाद सड़क पर मलबा आने से एक कार मलबे में फंस गई। बताया गया कि कार में ड्राइवर भी बैठा था, लेकिन कार बहती उससे पहले ही वो कार से नीचे उतर आया। इसके बाद कार बहती हुई काफी दूर तक चली गई और मलबे में जाकर फंस गई। इसके बाद बुलडोजर आया और कार को मलबे से निकालने का काम शुरू हुआ। नंदकेसरी के पास पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। ऐसे में आवाजाही करना फिलहाल खतरे से खाली नहीं है। चमोली की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। चमोली के ही नंदानगर में देर शाम हुई तेज बारिश के बाद पूरी की पूरी सड़क टूट गई। सड़क का बड़ा हिस्सा बाढ़ में बह गया, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें होनी शुरू हो गई। और मुसीबत का पहाड़ तो सबसे ज्यादा बुजुर्गों पर टूटा। सड़क बह जाने से वहां पानी का मानो दरिया बहने लगा, जिसे पार करना बुजुर्गों के लिए आसान नहीं था। इसलिए घर के जवान लोग बुजुर्गों को पीठ पर लादकर उफनाए रास्ते को पार करते दिखाई दिए। इसके अलावा गाड़ियों को भी सैलाब पार करने में दिक्कत हुई। एक बोलेरो कार तो उफनाई लहरों को पार करते समय बीच रास्ते में ही फंस गया। तो बड़ा बताया गया कि नंदानगर में सड़क बह जाने की वजह से कई इलाकों का संपर्क टूट गया है और कनेक्टिविटी बुरी तरह प्रभावित हुई है। तो बाढ़ से कुछ समय के लिए नुकसान नहीं होता, बल्कि ये काफी समय तक दर्द देता है। इसकी बानगी हम आपको आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं।
भारत में बाढ़ से हर साल औसतन 1600 मौत होती है और करीब 12 लाख घरों को नुकसान पहुंचता है। बाढ़ की वजह से 1.8 करोड़ यानी कि 1.80 लाख एकड़ भूमि को बड़ा नुकसान होता है। बाढ़ से हर साल करीब 5,500 करोड़ का नुकसान होता है और हर साल लगभग 6 लाख से ज्यादा मवेशी बाढ़ में फंसकर मर जाते हैं। तो लोगों की मुश्किल बाढ़ बढ़ाती है और लंबा दर देती है। उधर उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को अलर्ट करना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों से नदी किनारे न जाने की अपील की जा रही है और प्रशासन पर्यटकों से अपील कर रहा है कि गंगा जल भरने के चक्कर में और गंगा स्नान की होड़ में अपनी जान जोखिम में न डालें। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने हर एक घाट पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। एसडीआरएफ की टीम, जल पुलिस और आपदा राहत दल को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि कोई श्रद्धालु गंगा में डूब न पाए। लेकिन हैरानी इस बात की है कि अनाउंसमेंट के बावजूद लोग उफनाई नदी में जान जोखिम में डालकर स्नान कर रहे हैं। गंगा जी का जलस्तर बढ़ रहा है, तुरंत हट जाए यहाँ से। ये तुरंत हटिए, डैम से पानी छोड़ जाए, आप लोग हटिए यहाँ से, तुरंत खाली करिए। ये जो नहाने वाले हट जाए प्लीज यहाँ से। ये जान पकड़ के स्नान करें, अदरवाइज बिना उसके मत करें। ऋषिकेश में भी कई जगह बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी भर गया। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है क्योंकि ऋषिकेश को रिवर राफ्टिंग राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक गंगा की लहरों पर राफ्टिंग का आनंद लेने आते हैं। हालांकि बाढ़ की विनाश लीला को देखते हुए ऋषिकेश में अगले आदेश तक रिवर राफ्टिंग बंद कर दी गई है। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से बाढ़ बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन ये तो बस ट्रेलर था। दावा है कि असली पिक्चर तो अब शुरू होने वाली है क्योंकि उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और बारिश के रेड अलर्ट के चलते चारधाम यात्रा को अगले 24 घंटों के लिए रोक दिया गया है। क्योंकि पहाड़ लगातार दरक रहे हैं, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है, इसलिए उत्तराखंड की धामी सरकार कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहती। इसलिए चारधाम यात्रा को फिलहाल 24 घंटे के लिए रोक दिया गया है। चारधाम यात्रा रुकने की वजह से कई जगह यात्री बीच में ही फंस गए हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को धामी सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए कि हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग और विकास नगर में तीर्थ यात्रियों को रोका जाए। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में सिर्फ भारी बारिश ही नहीं होगी बल्कि तेज बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। तो मतलब ये हुआ कि पूरे उत्तराखंड में हालात बिगड़ चुके हैं और भी ज्यादा बिगड़ने की आशंका है। भारी बारिश के चलते राज्य में आपदा जैसे हालात बनते जा रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की भविष्यवाणी खतरे की घंटी की तरफ इशारा कर रही है क्योंकि रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चंपावत और नैनीताल में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं बागेश्वर, टिहरी, उत्तरकाशी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि देहरादून और हरिद्वार में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने राज्य के अन्य जिलों में बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है, यानी कि पहाड़ों पर खतरा अभी टला नहीं है और ये मुश्किलें बनी हुई हैं। वहीं सबसे ज्यादा मुसीबत तो केदारनाथ, बद्रीनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को उठानी पड़ रही है क्योंकि रुद्रप्रयाग जिले में देर रात से जारी बारिश कोहराम मचा रही है। सड़कों पर कीचड़ इतना ज्यादा भर गया है कि गाड़ियां बंद पड़ी हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कुदरत का कोहराम बरस रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये कार बंद पड़ी तो कार ड्राइवर ने गाड़ी को निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वहाँ कीचड़ इतना ज्यादा था कि कार के पहिए आधा से ज्यादा जमीन में धंस गए। इसके बाद कार को बाहर निकालने के लिए बुलडोजर बुलाना पड़ा। एक गाड़ी जो है भारी बारिश के बाद सड़क पर बने बीच गड्ढे में फंस गई है। नंदप्रयाग में बारिश के बाद सड़कों का हाल बेहद खराब है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। और अब बात हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन में लैंडस्लाइड का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। यहां पर भयंकर लैंडस्लाइड हुआ जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और मलबा सड़क पर आ गया। मलबे के साथ साथ एक दुकान भी भरभरा कर गिर गई। जिसने भी इस वीडियो को देखा वो कांप गया। आप देखिए किस तरीके से बड़ा मलबा आया और जो वहां पर एक दुकान थी उसको भी साथ नीचे ले आया। तो ये हिमाचल प्रदेश के सोलन की तस्वीर है जहां पर लैंडस्लाइड का दौर जारी है। आओ क्या भाई। तो बाढ़ और बारिश ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। शिमला में भी वही हालात हैं जो उत्तराखंड में है। शिमला में रात भर तेज बारिश ने लोगों को डरा दिया क्योंकि बारिश के बाद कई जगह पहाड़ भी इसकी चपेट में हैं, गाड़ियां भी इसकी चपेट में हैं और कई घरों के नीचे की मिट्टी भी
बह गई है। और रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो भी सामने आया। शिमला के पंथा घाटी जोंगा सड़क मार्ग पर लैंडस्लाइड के दौरान पेड़ गिरे और 2 लग्जरी कार इन पेड़ों की चपेट में आ गई। ऊपर पेड़ गिरने की वजह से दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। इसकी वजह से कार मालिकों को हजारों का नुकसान हुआ। वहीं शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर भी पहाड़ दरके, जिसके बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। शिमला के महली इलाके में हालात तो और ज्यादा खराब हो गए। यहाँ कई जगह मिट्टी खिसक गई। इसकी वजह से कई घरों पर खतरा मंडरा रहा है। लोगों को डर है कि कहीं घर भरभरा कर ढह न जाए। इसमें स्लाइड हो गया और ये स्लाइड जो जाएगा तो ये बिल्डिंग के नीचे आने वाली है दोनों। शिमला में भारी बारिश के बाद सीवरेज टैंक भी बह गया। मतलब मुसीबत चारों तरफ से आई है और लोगों पर कुदरत की चौतरफा मार पड़ रही है। तो बारिश कई लोगों के लिए आफत बनकर आई है तो कई लोगों के लिए राहत भी है। शिमला से एक सुकून देने वाला वीडियो सामने आया, जहां पर बारिश हुई तो लोग पानी में भीगते हुए झूमकर नाचने लगे और लोगों ने बारिश का पूरा लुत्फ उठाया। इस दौरान 4 से 5 लोग पहाड़ी गाने पर झूमते नजर आए। मजे की बात यह है कि इन लोगों ने बारिश से बचने के लिए रेनकोट भी पहन रखा था। बारिश में अपना अलग मजा है बारिश का। पंजाब से तो बहुत ठंडा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, पकौड़े खाने वाला मौसम है यहाँ। भारी बारिश के बावजूद शिमला के बाजार भी गुलजार दिखे। छाता लेकर बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने निकल पड़े। मतलब पर्यटकों ने बारिश का खूब आनंद उठाया, कोई मौका नहीं छोड़ा। तो पहाड़ी इलाकों की तस्वीर हमने आपको दिखा दी। अब चलिए झारखंड की बात करते हैं। झारखंड के जमशेदपुर में मूसलाधार बारिश 162 बच्चों की जिंदगी पर कहर बनकर टूटी। शनिवार रात जमशेदपुर में इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि कोवली थाना क्षेत्र में स्थित लवकुश आवासीय विद्यालय में पानी भर गया और पूरा का पूरा हॉस्टल लबालब हो गया। इस सैलाब में 162 बच्चे फंस गए। हालात इतने भयावह हो गए कि बच्चों की जान बचाने के लिए सबसे पहले उन्हें स्कूल की छत पर ले जाया गया ताकि वो पानी में डूबने से बच सकें। इसके बाद बच्चों के फंसने की खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। कोवली थाना प्रभारी के नेतृत्व में जमशेदपुर पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से घंटों तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में नाव, रस्सी के सहारे सभी बच्चों को सकुशल बाहर निकाला गया। बच्चों को सुरक्षित निकालना पुलिस की पहली प्राथमिकता थी। भयभीत बच्चों को बचाव दल ने पूरी सावधानी और धैर्य के साथ बाहर निकाला। कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर मौके पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने प्राथमिक उपचार भी दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी खुद एसपी ग्रामीण ऋषभ गर्ग कर रहे थे। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे गुडरा नदी का जलस्तर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। राजस्थान के सिरोही में बावली गांव में बड़ा हादसा टल गया जब नदी पार करते समय एक व्यक्ति की कार खराब हो गई और तभी नदी में अचानक पानी का बहाव तेज हो गया। तेज रफ्तार से आते पानी को देख ड्राइवर ने समय रहते कार से छलांग लगा दी। इसके बाद ग्रामीणों ने रस्सी की मदद से पहले कार चालक को बाहर निकाला और फिर ट्रैक्टर के सहारे कार को खींचकर नदी से बाहर निकाल लिया गया। गांव वालों की सूझबूझ से यहां पर बड़ा हादसा टल गया। तो यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और तस्वीर सिरोही की है। वहीं राजस्थान के जालौर में 2 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों में जलभराव हो गया। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर मानो दरिया बहने लगा और केवल 2 घंटे की बारिश के बाद ही ऐसा सैलाब आया जैसे किसी बांध के गेट खोल दिए गए हों। जिले की ज्यादातर सड़कें जलमग्न हो गई। खेत खलियानों में पानी भर गया। शहर की एक मिठाई की दुकान में भी बारिश का पानी घुस गया, जिससे वहां रखी सारी मिठाइयां खराब हो गई और दुकानदार को हजारों रुपए का नुकसान हुआ। बारिश का असर सिर्फ कस्बे तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सायला उपखंड क्षेत्र के रेवतड़ा, जीवाड़ा, जालमपुरा और दहिवा सहित कई गांवों के लोग बाढ़ बारिश से प्रभावित हुए। कई जगह तो कच्चे मकान भारी बारिश को झेल ही नहीं सके और भरभरा कर गिर गए। अभी तक किसी बड़े नुकसान की सूचना तो नहीं मिली, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे और ज्यादा बारिश होने की संभावना जता दी, यानी कि मुसीबत अभी और बढ़ने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।